वर्ष 2011 में हाई ब्लड प्रेशर और दिल से संबंधित दवाइयों पर देश के लोगों का सालाना खर्च था 7,200 करोड़, लेकिन वर्ष 2021 में यह खर्च हो गया 21,000 करोड़। और इसी तरह अब भारत में हर साल अपनी जीवन का अंतिम सत्य मान लिया है, जब तक वो जीवित रहेंगे, जब तक उनकी जिंदगी चलेगी, उनकी जेब में एसिडिटी की दवाई रहेगी, ब्लड प्रेशर की दवाई हमेशा रहेगी, डायबिटीज की दवाई हमेशा रहेगी। ये उनकी लाइफ लाइन बन चुकी है। हाल ही में एक सर्वे में लोगों से यह पूछा गया कि अगर उन्हें सुबह उठते ही बर्गर और दलिये में से एक चीज खानी हो तो वो बर्गर को चुनेंगे या दलिया चुनेंगे। इस पर 93% लोगों ने कहा कि वो बर्गर खाना पसंद करेंगे, दलिया नहीं खाएंगे, फिर चाहे इससे उनका कोलेस्ट्रॉल या उनका वजन बढ़ ही क्यों ना जाए। वॉल्यूम यानी मात्रा के मामले में भारत में एंटी डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर और एंटासिड की दवाइयों की सबसे ज्यादा खपत होती है, यानी इन दवाइयों का भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है। और भारत में जिन बीमारियों को पहले अमीरों की बीमारियां कहा जाता था, वो सारी बीमारियां अब आम लोगों को हो रही हैं, गरीब लोगों को हो रही हैं। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जो लोग एंटासिड की दवाइयां खाते हैं वो जरूरत होने पर भी डॉक्टर से कभी इसकी सलाह लेते ही नहीं, और बिना डॉक्टर से सलाह लिए ही एक दूसरे से बात करके या गूगल पर सर्च करके ये गैस की दवाई ले लेते हैं और किसी भी केमिस्ट के पास जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और इस दवाई को खरीद लाते हैं। और यहां बात सिर्फ शहरी इलाकों की नहीं है, भारत के गांव में भी अब बहुत सारे लोगों को 2 वक्त की रोटी से ज्यादा 2 वक्त की गोली की चिंता रहती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब भारत के गांवों में लोगों का वजन और एब्डोमिनल फैट यानी पेट के आसपास का मोटापा बढ़ता जा रहा है। पहले जो मोटापा होता था ये सिर्फ शहर के लोगों को हुआ करता था, अमीर लोगों को हुआ करता था। अब ये मोटापा गांव तक पहुंच रहा है और गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो भी ज्यादा बढ़ते वजन से परेशान हैं। आज हमारे देश में अगर लोगों को नाचते गाते अचानक हार्ट अटैक आ रहा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही मोटापा है, यही डायबिटीज है, यही हाई ब्लड प्रेशर है और यही लाइफस्टाइल डिजीजेज है, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं। क्योंकि अब लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुका है। जो लोगों की लाइफ की दुश्मन बन गई हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि एसिडिटी होने पर एंटासिड की गोलियां खाने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तो उन लोगों को आज हम ये बताना चाहते हैं कि इन दवाइयों की लत कैंसर की भी एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है। भारत का एक बहुत बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट कहता है कि लंबे समय तक एंटी एसिड यानी एसिडिटी की दवाइयां खाने से न सिर्फ किडनी खराब हो सकती है बल्कि इसकी वजह से स्टमक कैंसर भी हो सकता है, पेट का कैंसर हो सकता है, जिसे हम गैस्ट्रिक कैंसर भी कहते हैं। पेट में ज्यादा एसिड बनने की वजह है फास्ट फूड और जंक फूड, यानी खराब क्वालिटी का खाना अगर आप खाते हैं, तला भुना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। लेकिन लोग तली भुनी चीजों से तो परहेज नहीं करते, लेकिन इससे होने वाली तकलीफों को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए एंटी एसिड दवाइयों को समाधान मान लेते हैं, जबकि ये बहुत खतरनाक है। और आज आप खुद सोचिए कि जिस देश के बहुत सारे लोग पेट भर के दवाइयां खा रहे हों, वो देश कितना बीमार होगा और भविष्य में वो देश और कितना बीमार हो सकता है। हम बात बात पर कहते हैं कि हमारे देश में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा है, हमारे पास सबसे बड़ी मैन पावर है, हम दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बन जाएंगे, हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास लोगों की ताकत है। लेकिन अगर वो लोग काम करने के काबिल ही नहीं रहेंगे, अगर भारत की ज्यादातर जनसंख्या सिर्फ पेट में गैस लेकर ही घूमती रहेगी, तो फिर ऐसी जनसंख्या की प्रोडक्टिविटी के बारे में आप सोच सकते हैं। भारत में कम से कम 9,000 तक जन औषधि केंद्र अब खुल चुके हैं, लेकिन हर जन औषधि केंद्र में जो आप डेटा देखेंगे कि कौन सी दवाई सबसे ज्यादा बिक रही है, तो इन दवाइयों का एक फिक्स सॉल्ट कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है पेंटोपेराजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट एंड डोमपेरिडोन। ये सबसे ज्यादा इस वक्त लोग खरीद रहे हैं। ये जो सॉल्ट कॉम्बिनेशन है, डेटा दिखाता है कि ये सबसे ज्यादा लोग लेकर जाते हैं यहाँ से। क्या ये सच है? यस मैम, ये बात बिल्कुल सच है कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई ये है और जनौषधि में बहुत सस्ती भी पड़ती है। बाहर अगर आप लेने जाओगे तो आपको कम से कम 70 या 80 रुपीज़ पर स्ट्रिप मिलेगी, लेकिन जनौषधि में ये 22 रुपीज़ की मिलती है। मैडम एक्चुअली डॉक्टर ही इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है
क्योंकि मेडिसिन की दुकान में बिना प्रिस्क्राइब के तुम कोई मेडिसिन देते ही नहीं है। दूसरी और सबसे ज़्यादा जो मैडम दवाई बिकती है हाई बीपी की, वो ये होती है टेलमिसाटन 40। ये 2 mg में आती है, 40 में भी आती है, 20 में भी आती है, 20, 40 और जो इसके अदर कम्बिनेशन भी आते हैं। तो ये भी बीपी की दवाई भी चलती है, क्योंकि बीपी के पेशेंट भी आम ही हैं। ज़्यादा मैम यहाँ पे आपको शुगर की मिलेंगे ज़्यादा पेशेंट, और बीपी की वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। और उसके लिए आपके पास ये टेलमिसर, हाँ बीपी का ज़्यादा टेलमिसाटन जाते हैं, और शुगर का आपका हो गया मेटफॉर्मिन, उसके बाद आपका हो गया विल्डा वगैरह, सारे हर रेंज मेरे पास है। भाई पिछले 2-3 सालों से अगर देखे जाए या 5 साल का ऑब्जर्व देखे, जो हमारा खाना पीना है उसकी वजह से ये चीज़ें कोई ज़्यादा बढ़ी हैं। आजकल शुगर वाले जो घूम रहे हैं, नए नए जवान 30 से 40 साल की उम्र वाले लोगों को बीपी शुगर होने लग गई है। एसिडिटी कॉम्बिनेशन के साथ में, पेन किलर के साथ में है, या डायबिटिक पेशेंट है उनको और भी कोई मेडिसिन है उसके साथ में भी देते हैं, और मेनली पेन किलर ज़्यादा लोग लेते हैं उसके लिए भी लेते हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल है बहुत ज़्यादा सीडेंट्री हो गया है, जिसमें कि हम एक्सरसाइज कम करते हैं। हमारा खाने पीने का जो है टाइमिंग्स फिक्स नहीं होते। हम लोग जंक खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसमें तेल और चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, स्मोकिंग की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अल्कोहल की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ गई है, और एक्सरसाइज नहीं होती। जिन सब कारणों से हमारी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि वैसोप्रेसिन, कॉर्टिसोल, जो कि आपका बीपी बढ़ाते हैं। इन्हीं कारणों से आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। तो आज सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाने का हमारा मकसद ये था कि हम आपको जागरूक करें, और हो सकता है शरीर अभी आपको ना बता रहा हो सकता है आप ये सारी गोलियां अपनी जेब में लेकर चलते हों और आपको लगता हो कि हमने जो ये बीमारियां हैं इन्हें कुछ दिन के लिए दूर भगा दिया है, लेकिन ये भागी नहीं है। ये बीमारियां लगातार आपका पीछा कर रही हैं। और अब जो सबसे चिंता की बात है वो ये है कि पुराने ज़माने में ये बीमारियां देखने को मिलती ही नहीं थी, या बहुत कम लोगों को थी, लेकिन आज के ज़माने में जैसे आपने देखा होगा, यहाँ एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, युवाओं को ये बीमारियां हो रही हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो युवा हैं उन्हें भी ये बीमारियां हो रही हैं, और अब ऐसे पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप एक स्वस्थ भारत को देखना चाहेंगे या एक बीमार भारत को देखना चाहेंगे? भारत बदल रहा है, आपकी आमदनी हो सकता है बढ़ रही होगी, आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो रहा होगा, बढ़िया गाड़ी आपने ले ली होगी, अच्छा मकान ले लिया होगा, एयर कंडीशनर आपने बढ़िया अपने घर में लगा लिया होगा, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, अगर आपका शरीर हाई ब्लड प्रेशर से संघर्ष कर रहा है, आपके पेट में गैस भरी हुई है, तो आप दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी में भी चलेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। बेहतरीन घर के अंदर भी रहेंगे, आप उसका सुख कभी भोग नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप परेशान हैं तो ये आपके काम पर भी असर डालेगा। चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, व्यवसायी हैं, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो आपके काम पर इसका जरूर असर पड़ेगा। इसलिए आज हमारी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको ठीक लगे तो इस पर अमल कीजिएगा।